हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो का जो है पार्ट 5 पढ़ रहे हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में हमने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट पढ़ा, उसके बाद पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट पढ़ रहे हैं। और पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट में यानी जब एक शब्द वाले प्रेडिकेट हो तो उनको जो है वर्ब होती है उसमें, और जब दो शब्द वाली हो तो उसमें कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो सकता है, या वर्ब प्लस इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट, या वर्ब प्लस जीरंड ऑब्जेक्ट हो सकता है। इसको हमने कल समझ लिया और पढ़ लिया। अब अगला कि जब उसमें दो से अधिक शब्द प्रयुक्त हों, यानी कि इसमें प्रेडिकेट में तो दो शब्दों से अधिक वाले प्रेडिकेट में वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, और या तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। यानी या तो दो ऑब्जेक्ट प्रयुक्त होंगे तो इसमें एक होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो पहले आएगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आएगा, या फिर वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट होगा और कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे एग्ज़ाम्पल है माई फादर रोट मी ए लेटर, तो इसमें माई फादर ये आपका सब्जेक्ट है और रोट यानी ये राइट की जो है सेकंड फॉर्म है और ये वर्ब है, तो यहाँ से आपका प्रेडिकेट पार्ट है। और ये रोट आपका वर्ब है। अम्मी ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ए लेटर जो है ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो सजीव होता है, यानी जो पर्सन होता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव होता है। यहाँ बताया भी क्या कि सामान्यतः इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले यानी जो सजीव होता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में जो निर्जीव होता है, यानी निर्जीव के स्थान में प्रयुक्त होता है। क्योंकि लेटर में जीवन नहीं, लेकिन मी माने मुझे, यानी किसी के बारे में बताया जा रहा है कि माय फादर रोट मी ए लेटर, यानी मेरे पिता ने मुझे एक पत्र लिखा। तो पिता ने किसको लिखा? मुझे लिखा। यानी इसमें मैं यानी लिविंग यानी सजीव हूँ, ऑर्गेनिज्म हूँ। यदि इनका स्थान परिवर्तित कर दिया जाए, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले कर दिया जाए और इनडायरेक्ट को बाद में कर दिया जाए, तो उसके लिए क्या परिवर्तन करने होंगे उसको हम पढ़ते हैं। तो यदि इनका स्थान परिवर्तित कर दिया जाए, अर्थात वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इसके बाद में इनडायरेक्ट का प्रयोग करें, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप पहले लिखेंगे और इनडायरेक्ट को बाद में, लेकिन दोनों के मध्य में यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू अथवा फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्ज़ाम्पल माय फादर रोट ए लेटर टू मी, यानी यही है। अब इसमें जो है आपका जो है ये मी यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में चला गया और डायरेक्ट पहले आ गया, और शर्तानुसार यहाँ पे टू लग गया। उसके बाद क्रिया में होम यानी किसको प्रश्न करने पर उत्तर मिले, यानी जो उत्तर मिलता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है हमें जब हम क्रिया में प्रश्न करते हैं किसको प्रश्न यानी होम, तब हमें मिलता है, और वर्ड प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और दो शब्दों से अधिक वाले प्रेडिकेट में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट भी होते हैं, यानी ये भी हो सकते हैं। यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी, या एक ही ऑब्जेक्ट प्रयुक्त होता है, दूसरा कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। जैसे द टीचर सेलेक्टेड हिम मॉनिटर, तो इसमें द टीचर ये आपका क्या है सब्जेक्ट है, और सिलेक्ट यानी सिलेक्ट की सेकंड या थर्ड फॉर्म ही होगी सिलेक्टेड, और यहाँ से आपका प्रेडिकेट पार्ट है, और ये वर्ब है, और हिम ये आपका ऑब्जेक्ट है, और मॉनिटर ये आपका कॉम्प्लीमेंट है, और ये नाउन भी है। उसी तरह आप देखिए ही मेड मोहन एंग्री, तो इसमें जो है मेड ये आपका वर्ब है, यहाँ से आपका प्रेडिकेट पार्ट शुरू है, और मोहन ये आपका ऑब्जेक्ट है, और एंग्री आपका कॉम्प्लीमेंट है, और एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। यानी कॉम्प्लीमेंट में नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब होते हैं। यहाँ एंग्री मतलब गुस्सा होना बता रहे थे, यहाँ ये विशेषता बता रहा है, ये एडजेक्टिव है। अब हम कुछ नोट देख लेते हैं। जो ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट नाउन, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज और पास्ट पार्टिसिपल में से कोई भी हो सकते हैं। पास्ट पार्टिसिपल जो होती है ये क्रिया की तीसरी अवस्था यानी थर्ड फॉर्म होती है। जैसे माय फादर फेल्ट हिम टायर्ड, इसमें जो है फेल्ट आपका ऑब्जेक्ट है, हिम आपका वर्ब है फेल्ट, और हिम आपका ऑब्जेक्ट है, और टायर्ड कॉम्प्लीमेंट है। ये जो है
पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी क्रिया की तीसरी अवस्था है। इस तरह मोहन थॉट हिम टू बी डिसऑनेस्ट, तो इसमें थॉट जो है ये आपका वर्ब है और हिम ऑब्जेक्ट, टू बी डिसऑनेस्ट ये आपका कॉम्प्लीमेंट है और ये एडजेक्टिवल फ्रेज है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।